नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे किस तरह से सरकार की तरफ से टूरिज्म को लेकर काम करने की बड़ी बात कही गई है। 450 करोड़ रुपए देने की भी बात हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से राशि जो है वो आवंटित की गई थी, लेकिन टूरिज्म में किस तरह से लगाई गई है वो आपके सामने रखेंगे। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको समझा देते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है। स्वदेश दर्शन योजना क्या कुछ रहती है वो जरा आप देख लीजिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा संचालित थीम पर आधारित ये योजना है। इस योजना को पर्यटन सर्किट के संपूर्ण विकास के लिए शुरू किया गया है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के पर्यटक स्थलों का विकास करना और पर्यटन की क्षमता में वृद्धि करना है। तो जाहिर तौर पर अब समझना बहुत जरूरी होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से वृद्धि हो रही है, और दूसरी तरफ प्रसाद योजना को लेकर भी बात हो रही है। तो क्या है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि प्रसाद योजना का पूर्ण रूप से ही यहाँ तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और अत्याधुनिक जो कि संवर्धन है उसमें अभियान किया गया है। तो ये योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचान करने पर केंद्रित है। यानी कि अलग अलग जगहों पर जहां धार्मिक स्थल हैं उन्हें मानचित्र के पटल पर लाने की कोशिश है। उसके साथ ही धार्मिक जो यहाँ पर पर्यटक धार्मिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जम्मू कश्मीर में किए गए 450 करोड़ रुपए खर्च, इस तरह से बड़ी बात कही गई है कि 450 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हुए हैं। तो उसके साथ ही समझिए कि प्रसाद योजना और स्वदेश दर्शन योजना की जो है वो किस तरह से शुरुआत हो जाती है। स्वदेश दर्शन आप कर सकते हैं, ये योजना भी चलाई गई, लेकिन किस तरह से ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर चली वो समझिए, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में ड्राइव और स्वदेश दर्शन योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। किस तरह से ये ड्राइव रही और योजना कहां तक पहुंची है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रसाद योजना का प्राथमिक उद्देश्य यहाँ तीर्थ और विरासत स्थलों पर पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास करना है, लेकिन समझना ये है कि क्या वाकई में ग्राउंड जीरो तक ये योजना पहुंच पाई है या नहीं, क्योंकि स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य थीम जो रखा गया था वो आधारित है पर्यटक विकास पर। तो पर्यटक का विकास किस तरह से हो सकता है, इस पर अब बात करेंगे। प्रसाद योजना के तहत यहाँ पर काम किस तरह से हुए और कितने हुए हैं, क्या कुछ रहा। अब 2016-17 में जम्मू कश्मीर में 46 करोड़ रुपए की लागत से हजरत बल 40.46 करोड़ पर नजर जरूर बनाइएगा। हजरत बल तीर्थ पर ही यहाँ विकास परियोजना को मंजूरी दे दी गई थी, और उसके बाद किस तरह से यहाँ पर काम हुआ वो आज समझेंगे आप, क्योंकि पर्यटन को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है। और स्वीकृति लागत में से 34.30 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी किए गए, लेकिन किस तरह से यहाँ पर अपग्रेड किया गया। जिला सांबा की अगर बात करते हैं तो उत्तरवैनी और परमंडल को प्रसाद योजना के साथ यहाँ पर जोड़ा गया, और उसके तहत ही विकास यहाँ पर हुआ है। लेकिन किस तरह से आम लोगों की भी आवाज है वो भी समझेंगे। 2016-17 में 448 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिन परियोजनाओं को सामने रखने की भी बात कही गई। लेकिन वो परियोजनाएं किस तरह से रही, परियोजनाओं में 77.33 करोड़ की स्वीकृत जो लागत है, इस पर जम्मू, श्रीनगर, पहलगाम, भगवती नगर, अनंतनाग, सलामाबाद, उरी, कारगिल, लेह का विकास शामिल किया गया कि इन जगहों पर स्वदेशी योजना यहाँ पर लगाई गई, और साथ ही साथ प्रसाद योजना भी। तो जिसमें से 67.37 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, और अभी तक आप देखिए अगर इतनी राशि लग गई है, और साथ ही जम्मू, राजौरी, शोपियां, पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का विकास पूरी तरह से स्वीकृत किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में क्या वाकई में यहाँ पर इतना विकास देखा गया है। इसकी लागत बताई गई थी 81.60 करोड़ रुपए, जिसमें से 67.35 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए जा चुके हैं। तो जाहिर तौर से आप देखिए राज्यसभा के अंदर मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बात जरूर सामने रखी गई। स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत अन्य 4 परियोजनाएं भी जानना जरूरी है कि वो योजनाएं यहाँ पर किस तरह से रही और कौन कौन सी रही। तो समझिए कि यहाँ 90.43 करोड़ रुपए की लागत से पीएम विकास पैकेज के तहत 2014 में बाढ़ में नष्ट हुए लोगों के बदले में यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पर्यटक सुविधाओं का विकास और परिसंपत्तियों का निर्माण, मानतलाई और सुधवादेव में पर्यटक सुविधाओं का विकास करना, ये सारी बातें सामने रखी गई। और इस बीच में 91.99 करोड़ रुपए की लागत से ये काम किया गया। 86.39 करोड़ रुपए की लागत से अनंतनाग, पुलवामा, किश्तवाड़, पहलगाम, जंस्कार, पदुम और दक्सुम रंजीत सागर बांध पर भी पर्यटक जो पहुंचे उसके लिए सुविधाओं का विकास, और गुलमर्ग, बारामूला, कुपवाड़ा, कारगिल, लेह में भी पर्यटकों को लिए जो सुविधाएं रखी गई उसमें विकास इस तरह से। तो 91.84 करोड़ रुपए की लागत से ही मंत्री ने ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा
कि परियोजनाओं के लिए 74.70 करोड़ रुपए और 87.19 करोड़ रुपए यहां पर रखे गए और 69.95 करोड़ रुपए भी यहां पर रखे गए। तो उसके साथ साथ 82.16 करोड़ रुपए भी फिलहाल जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अब मंथन इसी पर रहेगा कि स्वदेशी जो यहां पर ये योजना चलाई गई, प्रसाद योजना चलाई गई, तो टूरिज्म को इस पर कितना लाभ देखा गया है। अभिजीत जसरोटिया है बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। प्रीतम शर्मा है हमारे साथ बिजनेसमैन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अपनी पार्टी से यासिर खान हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नम्रता शर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। प्रीतम जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन किस तरह से इस पूरी योजना को देख रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर अगर बात की जाए तो टूरिज्म को लेकर बात हो रही है कि सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, एक बड़ा कदम उठाया गया, कारोबारी इसे किस तरह से देख रहा है? धन्यवाद मैम। 3 महारथी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में यहाँ बीच में बैठे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारा बिजनेस जो है हम होटलियर की तरफ से हैं और होटलियर के साथ ही सब बिजनेस सारी कम्युनिटी जुड़ी हुई है। यानी कि जितनी स्कीमें इनकी या प्रसाद के नाम पर आई हैं या डेवलपमेंट के नाम पर जो आई हैं, अच्छी, हम उसका स्वागत करते हैं और आगे और भी उम्मीद करते हैं कि इससे भी आगे बढ़ने वाले हैं। पर जिसका लाभ बिजनेसमैन को, बिजनेस कम्युनिटी को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, उसका लाभ नहीं है। आप आंकड़े देखिए, ये जो हमारा सीजन होता है इस समय जम्मू में टूरिस्ट का, चाहे वो कश्मीर का हो या बाहर का हो, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये सर्वाइवल करेंगे। शहर के अंदर बड़ी निराशा इस समय है। अभिजीत, स्कीम बहुत किस तरह से सर्वाइवल यहाँ पर रहेगा, क्योंकि निराशा है व्यापारियों को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ कि मैं ये ज़रूर मानता हूँ और मैं इस बात में कोई अपने आप को बचाने की या कहने की कोशिश नहीं करूँगा। हमें समझना चाहिए थोड़ा सा, जिस तरह से जो भी चीज़ें बदलती हैं तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट हमेशा इकोनॉमी को रहता ही है। यहाँ पर अभी जिस तरह से ट्रेन अगर कश्मीर पहुँच जाएगी और बाकी चीज़ें होंगी तो जम्मू के बिजनेसमैन के लिए एक चैलेंज जरूर है, लेकिन उसके लिए सरकार ने क्या किया वो आपके सामने ही है। हर एक जगह की अगर आप देख ले, भले वो गांधीनगर वाली मार्केट की बात कर लें, रघुनाथ मंदिर की मार्केट की बात कर लीजिए, या जिस तरह तिरुपति बालाजी का यहाँ पर मंदिर बनाया गया, जिस तरह से अब नियर अबाउट लेक का काम भी पूरा हो चुका है, तो टूरिस्ट को यहाँ कैसे रोका जाए और कैसे किया जाए उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। रही बात अगर आप कश्मीर के टूरिस्ट की जो बात करते हो, आज आप देख लीजिए, मुझे इसमें बिल्कुल कोई कहते हुए परहेज नहीं कि कोई उसमें कमी नहीं आई है। जो कश्मीर से यहाँ पर प्रवासी 2 महीने अपनी सर्दियों की छुट्टियां काटना आते हैं, आप किसी मार्केट में चले जाओ, आप ट्रैफिक में देख लो, हर जगह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में आज आपको घंटों लग रहे हैं। जो यहाँ आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं, लेकिन हाँ, जो कटरा का टूरिस्ट था उसे यहाँ रोकने के लिए जो चीजें की गई हैं सरकार अपने हिसाब से कर रही है। और बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो आज से पिछले साल 2-4 साल पहले 1 लाख करोड़ का जीएसटी इकट्ठा होता था, वो इस साल 2 लाख करोड़ का इकट्ठा हुआ है और आने वाले समय में इससे बढ़ेगा। लेकिन इनकी बात से मैं सहमत हूं कि इसके लिए और भी कुछ करने की जरूरत है जो सरकार प्राथमिकता से कर रही है। ठीक है, नम्रता जी। आंकड़े बहुत बड़े बड़े थे आशा जी, और अर्थशास्त्री इसको ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी अपने गिनवाती है। लेकिन जमीनी धरातल पे आज बात यह है कि जिस तरह से पवन शर्मा जी ने कहा, आज व्यापारी बिल्कुल निराश है। आज व्यापारी वर्ग में एक निराशा की परिस्थितियां, और ये अच्छी नहीं है, क्योंकि देश और स्टेट की इकोनॉमी को यही लोग चलाते हैं। आज ये बात करते हैं कि हमने डेवलपमेंट की, ये अगर लेक की बात करते हैं, कहाँ है लेक? पिछले 10 वर्षों में लेक की तरक्की कहां से कहां तक पहुंची? रोपवे प्रोजेक्ट था, वो भी आज बिल्कुल धराशायी होके बैठा है, चल ही नहीं पाया इनसे, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट ही नहीं है। आज अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था हम ये जो हमारा हेरिटेज पॉइंट है अपना मुबारक मंडी, इसको डेवलप करने की बात थी, वो कहाँ है? वो बंद पड़ा है। हमारा पुंछ फोर्ट है, उसके ऊपर आज क्या हालत है? बिल्कुल जर्जर हालत में है। उसको डेवलप किया जा सकता था जम्मू के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। अखनूर फोर्ट है, बुरी हालत में है। क्या हालत है उसकी क्या हालत है? इसी तरह से अगर हम अपनी उत्तर बैनी और पंडमंडल की तरफ चले जाएं, छोटा काशी कहा जाता है उत्तर बैनी को। आज जो एक पुल पिछले 6 वर्षों में वहां से गिर गया था, उसको नहीं बनाया गया। जो रोड्स अप्रोच करती हैं टुवर्ड्स सुरईसर, हमारा ये जो एरिया है जहां इन्होंने बड़ी बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाई, ये आलम है कि उन सड़कों पे चला नहीं जा सकता, और वहां के पीडब्ल्यूडी के जो गेस्ट हाउस है वही सक्रिय नहीं है। तो कहां से ये टूरिज्म बढ़ाएंगे और क्या करेंगे? इनके आंकड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। जी,
सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो जिस तरह से खासकर जो व्यापारी तबका है, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, पिछले 3-4 साल से अफेक्टेड हुआ है। और इन जम्मू जो व्यापारी हैं इनकी ये कंडीशन बन चुकी हुई है कि इन्होंने बहुत सारे लोन उठाए हुए थे और इनके पास पैसे देने के लिए, लोन इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसा नहीं है और डिफॉल्टर भी हो रहे हैं। तो दिक्कत यह है कि क्योंकि जरिया जो आमदन का था वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इनको नुकसान धचका लगा है और वाकई इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जम्मू व्यापारी जो है इस वक्त बड़े कठिन मरहले से गुजर रहा है। तो इसको सरकार को सोचना नहीं बल्कि एग्जीक्यूट करना चाहिए और इस पर प्रॉपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि व्यापारी तबके को भी जो है कॉन्फिडेंस में लिया जा सके। जहां तक रहा सरकार की योजना का सवाल, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने जिस तरह से योजना जो की है वाकई ये अप्रिशिएबल है, क्योंकि आज तक स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की तरफ जो हमारी आबादी थी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। इस सरकार ने ये जिम्मा लिया है कि लोगों की स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से फंडिंग की जाए, पैसा वहां पर पहुंचे। लेकिन सरकार की इसके साथ एक जिम्मेवारी भी बनती है, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो श्राइन हो, जो लोग लुक आफ्टर करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत ही अकीदतमंद और जो दर्शन करने आते हैं वहां पर बहुत ही नजर दर्शन करने के लिए और न्याज देते हैं और वहां पर चढ़ावा भी करते हैं। तो कम से कम जो लोग लुक आफ्टर करते हैं उनका भी एक तरह से ऑडिट होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जहां तक बात की अभी कांग्रेस वालों ने, तो आज तक तो कुछ 60-70 साल से तो उन्हें कुछ याद नहीं आया, ना कभी जम्मू वालों की याद आई। कश्मीर अपने भरोसे पे चल रहा था, लेकिन 30 साल 35 साल से कश्मीर में भी इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए रिगिंग करने के बाद कि वहां पर भी बंदूक बम और गोले ही रहे, जिसके कारण जो जम्मू कश्मीर की बैकबोन है जिसे हम टूरिज्म कहते हैं उसको सबसे बड़ी क्षति पहुंची। और एक चीज आप समझिए, शायद इनको आंकड़े नहीं पता या शायद ये बाहर जाती नहीं है, अपने घर से जाकर देखिएगा जरा, 2.5 करोड़ का आंकड़ा है टूरिस्टों का, 2.5 करोड़ का आंकड़ा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसमें एक पॉलिटिकल टूरिस्ट भी है जो आपकी पार्टी से यहां पर आया था, जिसने आते ही कहा था यहां पर कि मेरी वो जो मेरे अंदर दिव्य दृष्टि आ गई है उससे मैं देख पा रहा हूं कि टेररिस्टों ने, खैर उन्होंने तो मिलिटेंट कहा था, पता नहीं कौन सी जिहाद की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, टेररिस्टों ने मुझे देखा, मैंने टेररिस्टों को देखा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। वो भी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट जो वहां पर गया था गुलमर्ग में और दीदी को पीछे बिठा के लकड़ी की काठी पे घोड़ा और वहां पर जाके पूरा स्नो स्कूटर चलाया था। 2.5 करोड़ का टूरिस्ट का आंकड़ा। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं, आगे फ्यूचर देखिए, 8 ट्रेनें जाएंगी जम्मू से श्रीनगर, हिंदुस्तान से श्रीनगर की तरफ जब जाएंगी बाकी कंट्री से, 8 ट्रेनों के अंदर एक ट्रेन के अंदर अगर आप 1000 भी लेकर चलते हो जो यात्रु जाते हैं तो 8000 यात्रु रोज का होता है, यानी कि 2.5 लाख के करीब यात्रु जो है महीने का, यानी कि राउंड अबाउट 30 से 35 लाख जो है और बढ़ने वाला है सिर्फ ट्रेन कनेक्टिविटी से। आपने क्या किया था अपने बारे में जरा ये भी बता दीजिए। तो कंपैरिजन आप ही से बनेगा, ये झूठ बोल बोल के वो जाके देखिएगा, घर से बाहर निकलिएगा, वो कंप्लीट होने वाली है। वो कब तक हो क्यों नहीं पाई थी, तब आपके टाइम के लोग बैठे होंगे, रोप वे भी बन गया, सब कुछ हो गया। आपने क्या किया आज तक, आपने क्या किया आज तक, 60 साल से जो किया उसका बता दीजिए लोगों को, बताए ना आपने क्या किया। अरे छोड़े 60 साल का बता दीजिए, 60 साल आपने क्या किया, तो बता दीजिए। जिस तरह से आज धराशायी कर दिया जम्मू कश्मीर को, आप हमें नहीं बताएं। 60 साल का बताया ना क्या किया, लोग सुनना चाहते हैं 10 सालों में ट्रेन चल गई वहां पे, 60 सालों में क्या आप मुझे बताइए। दिस इज जो आपने क्या किया बताएं। मैं बता रही हूँ, आज जो देश आपके हाथों में आया, ये देश 1947 के बाद जब 200 वर्ष यहाँ अंग्रेजों ने राज किया, और लेकिन आपको नहीं समझ आएगा कि इस देश को कहां से कहां लेके गए। कुछ नहीं हुआ 17 साल में, क्यों नहीं हुआ? क्या बनाया आप? 10 साल में करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी कल भी रो रहे थे, रोना प्रीतम जी, नेहरू जी का 8 ट्रेनें सीधा देश की कश्मीर जाएंगी। मेरी बात को इंटरप्ट किया अभिजीत जी ने और कहा गया था कि सभ्य तरीके से डिबेट चलेगी, पर ये हमेशा से ही दूसरों, और अगर आप इसी तरह से एक दूसरे के टाइम पे इंटरप्ट करेंगे तो अपना टाइम गवा देंगे, ये मैं बता देती हूँ। तो मेरा कसूर नहीं है ना, अभिजीत जी बोले मेरी बात पे। कसूर सारा कांग्रेस का ही है जी। चलिए अब अगले राउंड में प्रीतम जी जवाब दीजिए। साथी ने इन्होंने कहा जो ये 8 ट्रेनें जब कश्मीर में जाएंगी तो आप देखिएगा उस समय जम्मू के हालत क्या होंगे। हम तो जम्मू की बात करेंगे ना, ये पॉलिटिकल तो पूरी रियासत की बात करेंगे, हम भी रियासत के ही बशिंदे हैं सब, लेकिन हमें जम्मू की चिंता है कि कुछ जम्मू से हम जुड़े हुए, जम्मू के हम नुमाइंदे हैं, जिस एसोसिएशन से हम बिलोंग करते हैं, हमें चुन के भेजा भाई हमारी देखो हमारा बिजनेस कैसे फूले फले। हम होटल 300 के करीब मेरे मेंबर हैं, होटलर हैं जो छोटे अंडर बजट हैं, आज उनकी हालत खराब है, तब उनकी चिंता तो ये शासक लोग ही सियासतदानी करेंगे ना, कौन करेगा उनकी। जैसे कटरा ट्रेन गई तो यहाँ काम जो है 50% रह गया। फिर दूसरा टूरिज्म जो आता था, सेक्टर मूव होती थी, जो दरबार मूव होता था, उसकी वजह से हमारा कब से 100% बिजनेस सर्दियों में रहता, लेकिन उस दरबार मूव को रोक कर जम्मू के व्यापारियों में बहुत बड़ा घात हुआ है।
मैं सीधी कहूंगा। भले ही वो कहती गवर्नमेंट के अभिजीत जी पैसा जवाब बचा, दीजिए इस पर। मैं और गवर्नमेंट के खजाने में पैसा आर्टिफिशियल बचा लेक को भी मैं जोड़ना और चाहूंगी। अपने लोगों को, 2022 अपने उसकी बच्चों को डेडलाइन थी, भूखे- ठीक है प्रीतम जी, 2012 उसकी डेडलाइन थी, लेकिन आज 24 आ चुका है, इसे भी जोड़ लीजिएगा अभिजीत जी। देखिए जवाब प्रीतम जी, एक बात को आप समझिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज ये मत कहिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वहां से कोई आएगा यहाँ, लेकिन जो वहां से आते थे वो आज भी आए। आप चले जाइए वेव्स मॉल चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, एक जगह से आप दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। अब आप समझिए, उसकी परसेंटेज प्रीतम बहुत जी कम है। समझिए, पता मैं आप आंकड़े फिर देखिए, 1 लाख करिए हमारे होटल में आइए, जनाब, देखो 1 लाख कितनी करोड़ है। से 2 लाख करोड़ का जीएसटी इकट्ठा हो रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो बड़ा ही वो होगा। हाल है, अच्छी अब एक बात चीज है। को समझिए, मैं खासकर बिजनेस डेवलपमेंट कम्युनिटी हम से चाहते हैं एक कि चीज कहना डेवलपमेंट हो। चाहता हूं, मैं खुद भी अगर मैं आपको बात करूं, एक बात करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल, मैंने पहले ही एग्री किया, लेकिन सरकार ने क्या किया वो भी आप चीज देखें ना। सरकार अगर तिरुपति बालाजी का यहाँ मंदिर बन रहा सरकार ने है, नहीं यहाँ बनाया, पर वो अगर ट्रस्ट ने बनाया। फिर आप बीच में नम्रता बोलेंगे, जी। फिर बीच में बोलेंगे जी, आपने सुन बोला लीजिए तो ना, आपका सही हमारे है, समय आप पे करें बोले, तो सही है। फिर मैं बोलूंगा नम्रता जी, नम्रता जी, आप आपके मेरे बारे सामने में बोले थे। आपको मुश्किल हो जाएगी आप ना। ही के पास आ रही नम्रता जी में। लेक आपके सामने तैयार होने वाली है और यहाँ पर सारे का सारा एक चीज 2022 समझिए। में होनी वेलकम थी। कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, बड़े आप पल के देखिए स्वागत ये हैं। चीजें ऐसे नहीं होती, ये चीजों को अगर आप ऐसे बीच में बोलते रहे कि 60-70 साल का, आपने तो मुझे आंकड़ा दिया नहीं अपना, आपने हमारी सुना की हुई नहीं, चीजों का आपने बताया। आपने चलिए, benefit नम्रता भी नहीं है जी। सुनने की। चले नम्रता बोलिए, बोले जी। मैंने कहा कि एक दिन में ट्रेन नहीं पहुंची है वहां पे। ये जो प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट है, दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। और ये ट्रेन आज ही नहीं पहुंच गई है कि भाजपा आके, भाजपा आज भी जिस गुफाओं का, जिन टनल्स का इनॉग्रेशन करती है, उनकी जो नींव पत्थर थे वो मनमोहन सिंह जी के दौरान रखे गए थे। लेकिन आप इस चीज को नहीं समझते, ना ही आप समझेंगे। आज जिस तरह से पवन शर्मा जी का दर्द यहाँ उछला है कि हाँ यहाँ व्यापारी का, और ये जो कहते हैं ना प्रीतम 1.5 करोड़ शर्मा का जी। आंकड़ा, मैं ये जो बड़ा स्पिरिचुअल correct टूरिज्म, प्रीतम प्रीतम जी को जो ये कहते हैं कि आप भी कांग्रेस को कांग्रेस कहें, वैसे भी खड़गे जी संभाल रहे हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। स्पिरिचुअल चलिए, टूरिज्म नम्रता की बात करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा टूरिज्म आज हम वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, यहाँ वैष्णो देवी जाता है, और 50 लाख से ऊपर जो हमारा पिलग्रिमेज है वो हमारा अमरनाथ को जाता है। और ये डे बाय डे बढ़ा है, ये एक दिन में नहीं आ गया इतना, ठीक है ये आंकड़ा। अब मुझे बताइए कि वहां तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपना काम करती है, वहां ये गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया, अगर पूछा जाए कि उसको डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का कितना पैसा है। देखिए, आप जब आप बच नहीं सकते, आज अगर आपने दरबार भूख बंद किया है तो उसकी वजह से यहाँ हमारे लोगों को, व्यापारियों को फर्क पड़ा है। और अब जब कटरा से सीधे ट्रेन कटरा जाएगी तो नेचुरली जम्मू का व्यापारी उससे सफर ठीक है, करेगा, और नम्रता कर रहा है। और हमें चिंता सता रही है कि यासिर आने वाले जी। समय में जम्मू का क्या हाल कर दिया है जम्मू भारतीय जनता ठीक पार्टी है, नम्रता ने। जी। क्या ये खमियाजा है कि इनको जिता के भेजा था जम्मू वालों ने? देखिए, पहली चीज़ ये है कि 75 साल हो गए मिला के हमारी आज़ादी को, और इसमें अगर कांग्रेस ने रूल किया तो 55 साल किया है, और अगर 15 साल रूल किया तो बीजेपी ने किया, 5 साल कुछ और कोalition गवर्नमेंट थी। ये तो फैसला आवाम ने करना है कि किसके दौर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जहाँ तक प्रीतम साहब ने जो बात की है वो वाकया हक पर मबनी है, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बात ये है कि उन्होंने जो दरबार मूव की बात की है, क्योंकि इकनॉमी जो डिपेंड होती है रीजन टू रीजन होती है। आप इकनॉमी को एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगी, लोगों का आना जाना नहीं होगा। आप देखें, बहुत सारे जब दरबार यहाँ से मूव होता था, कश्मीर के भी इधर आते थे, बहुत सारे एम्प्लॉइज आते थे, तो नेचुरली जम्मू के होटलर्स हो गए, उसके बाद यहाँ के जो तजारती तबका है, हर तरह से बूस्ट होता था। चाहे वो टेनेंट पे कुछ रेंट आउट करते थे, हर तरह से इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं बूस्ट होती थी। और इसमें हकीकत ये है कि जम्मू के अंदर अगर देखा जाए, इस वक्त ई रिक्शा की अगर हम बात करेंगे, टूरिज्म तो चल रहा है एक तरफ से, लेकिन जम्मू का युवा जो है उससे फायदा नहीं ले सका है, क्योंकि ई युवा में हमने देखा है, ठीक है आप किसी को रोक नहीं सकते हो, बट उसका फायदा हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के होना चाहिए था। आप यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखें, जो यहाँ के युवा थे सब्जी की रेडी वगैरह लगाते थे या फ्रूट्स के लगाते थे, इस वक्त आपको 90% वो रोड्स में उठे हुए दिख रहे हैं। वो पिंड के हमारे जो लोग आते थे दाएं बाएं के, वो है ही नहीं है, मैक्सिमम जो है वो बाहर के हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू का भी तो ध्यान रखना है, इस तरह की पॉलिसी जो नहीं है, यहाँ के रीजन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि मैं इस प्रिज्म से नहीं देखना चाहता किसी चीज़ को। हमारे युवाओं के पास और भी बड़े यहाँ पर चीज़ें हैं जिसको आगे लोग बढ़ रहे हैं, सब कुछ को आप इन चीज़ों को इनसे नहीं देख सकते कि कोई बाहर से आ गया या यहाँ से चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू के यहाँ पर युवाओं की बात है, सबके सब अपने अच्छे काम कर रहे हैं, और इसके अंदर जहाँ पर उनकी नौकरियां भी, वो भी आपके सामने एक अच्छे आंकड़े से सबको मिल रही हैं। हमें चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखना चलेगा, बदलते हुए टाइम के साथ बदलते हुए चीज़ों को देखना पड़ेगा। आज किसको कमी है? आज मुद्रा लोन मिल रहा है, हर एक चीज़ मिल रही है, आज हर फैसिलिटी हर एक को मिल रही है, युवा अपने आप को आगे लेकर जा रहे हैं। इसके अंदर सरकार की नीतियां जो वो आपके सामने काम आ रही है, लेकिन हम कंपैरिजन किससे करेंगे? इनको बड़ा बुरा लगता है। अब इन्होंने कहा जी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, इनको बड़ा बुरा लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने अगर 400 के पार का आंकड़ा दे दिया तब इनको मुश्किल होना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, अपनी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आप 3 डिजिट से 2 डिजिट और अब 0 पे क्यों आ गए आप? इसका मतलब
मतलब ये लोग अब आपसे झूठ और से खरीदने वाले नहीं है। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है तो वो हो रही है। अब डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? सबसे बड़ी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट होती है, डिपेंड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी जरूरी होता है टूरिज्म के लिए। अगर आप समझे, टूरिज्म के लिए सड़क चाहिए, आज सड़कें बन रही हैं आपके सामने। हमने किया, आपने कौन सा काम किया मुझे बताएं जरा, कौन सी टनलें आपने खोल दी? अरे 60-70 साल आप कुछ नहीं कर, 9 साल में सब कुछ हो गया। आपको 60-70 साल और 9 साल का कंपैरिजन नहीं दिखाई देता? आपको खुद नजर नहीं आता। मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी नहीं, जुमले जो 2 करोड़ रोजगार का जुमला और उसके बाद उनका जुमला कि हम 15 लाख हर एक के खाते में आएगा। एक जुमले वाले जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो इसी तरह के प्रवक्ता आके बोला करते हैं। फिर आप मुझे कह रहे हैं कि आपने सब कुछ किया, आप इससे पहले सड़क पे नहीं चलते थे, आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स नहीं थे इससे पहले। देखिए आज जिस तरह से आप भ्रमित करके देश को चलाना चाहते हैं, देश समझदार है। और आप आज भी मोदी जी वहां बात करते हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने से पहले वो सिर्फ नेहरू जी की वो गाते हैं। वो सिर्फ अगर बास्केट नेहरू जी जैसी डाल सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, लेकिन वैसा वाला व्यक्तित्व नहीं ला सकते जो विराट व्यक्तित्व मालिक थे नेहरू जी। उनके पांव की धूल भी नहीं बन सकते मोदी जी। सरकार जो नेहरू जी ने करके दिखाया, जो प्रीतम जी, सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 2022 में 1.70 करोड़ जो टूरिस्ट है वो जम्मू कश्मीर में पहुंचा। 23 में 6 से 7 लाख पर्यटक जो है वो लद्दाख आते हैं। और 2023 में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर की तरफ जो रुख होता है 2 करोड़ टूरिस्ट का होता है, और अब का जो आंकड़ा है वो 2.5 करोड़ तक पहुंच गया। देखिए मैम, ये आंकड़े मैं तो इनको चैलेंज नहीं कर सकता, ये किस आधार पर बनते हैं। जम्मू कश्मीर में मान सकता हूँ क्योंकि हमारे ही साथी वहाँ हैं जिनकी 100% बुकिंग है। पिछला सीजन देखेंगे, किसी के पास होटल में कमरा नहीं मिलता था। किसी भी होटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाइए, होटल में जाइए, इवन के टेम्पू जो होते हैं टूरिस्ट बेचते थे, या तो टेम्पू नहीं मिलते थे। इतना टूरिज्म जो पिछले साल गया, ये हमारे साथी कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि वहाँ इतना फ्लो हुआ टूरिस्ट। लेकिन बड़े अफसोस का ये कहना है कि जम्मू में उसको हम नहीं रोक पा रहे। जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए था वो बन भी रहा है, पर उसकी गति धीमी है। जैसे मुबारक मंडी है, धीमी गति है। अब ये आर्टिफिशियल एक अभी सरकार ने थोड़ा सा जोर पर स्पीड पकड़ा है, वो तो 2011-12 से ऐसे ही लड़का पड़ा हुआ है। तो टूरिस्ट को हम कैसे रोकें 2-3 दिन के लिए? उसके लिए हमारी बहन जैसे ये बोल रही हैं, साथी बोल रहे हैं, ये उत्तर बैनी और परमंडल, इसको काशी की तरह जैसे वहाँ पर सरजू नदी है उसी के पैटर्न पर इसको विकसित किया जाए, उसकी डेवलपमेंट की जाए। जो प्रसाद का पैसा आता है वहां लगाया जाए। और जम्मू में हमारी इतनी बड़ी धरोहरें हैं, इतने बड़े टेंपल हैं। महबूबा जी की सरकार जो मेरे साथी कह रहे हैं पीडीपी के साथ है, तो हम एक बार उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि मेरा ये सपना है कि मैं रघुनाथ मंदिर को गोल्डन टेंपल की तर्ज पर बनाऊंगी। अब मानिए जिस दिन उस पैटर्न पर ये बन गया, या राम जी के मंदिर अयोध्या के दर्ज पर ही बन जाए, तो मुझे लगता है नहीं किसी को भी चिखने चलाने की जरूरत नहीं है। सबको बेजबात। एक मिनट, ये किसने कहा था कि रघुनाथ मंदिर को गोल्डन टेंपल की तरह? महबूबा जी ने कहा। ये वही महबूबा जी है कि 2008 के अमरनाथ लैंड रोड जो हमारे बेचारे श्रद्धालु, हिंदू श्रद्धालु वहां जाके सोनामर्ग में बेचारे अपनी इच्छा ढूंढ रहे थे, उनको आने नहीं दिया था। वही शायद जम्मू रहने की कोशिश की, वो सरकार गिर गई। सुनिए, अब बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बड़े आराम से मैंने आपको सुना था, तो सुन लीजिए आप आराम से। देखिए एक बात समझिए, सबसे बड़ी बात क्या आती है, इन्होंने नेहरू जी के कसीदे पढ़े हैं, तो मैं नेहरू जी की असलियत इनको बता देता हूँ। झ से वैसे तो ज से जीप होती है, जीप स्कैम नेहरू जी ने सबसे पहला स्कैम किया था। अब टूरिज्म की बात करते हैं। एक बात समझिए, जम्मू हर एक चीज को ना भगवान ने, खुदा ने हर एक चीज को अपनी अपनी चीजों से नवाजा होता है। जम्मू के अंदर जितना टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसे एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जम्मू के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है। मैं चाहूंगा जो हमारा बिजनेस लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी जाए। अभी भी कितने लोग हैं जो यहाँ पर अभी हमारे उस तरफ नहीं जा रहे हैं। आप पर आपके पास एक इतनी अच्छी पॉलिसी बनी है जिसके अंदर जीएसटी रिइंबर्समेंट इंडस्ट्रीज को हमें इस तरफ भी देखना चाहिए। अब कश्मीर में जो उनकी नेमतें अवेलेबल है वो उसको अवेल कर रहे हैं, जो हमारे पास है उसको अवेल करें। इसके अलावा टूरिज्म के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन है। लंबी अवधि का 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज जो है वो फ्री लोन देगी कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है। आइकॉनिक टूरिज्म, कई स्थलों को लेकर अपग्रेडेशन को लेकर बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की बात हुई। जी, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जहाँ तक टूरिज्म की बात रही, यहाँ की डेवलपमेंट की बात रही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नितिन गडकरी साहब ने जम्मू कश्मीर में वाकई बहुत बड़ा काम किया। उनके पास जो भी लोग हैं, जिस इलाके के गए, उन्होंने फौरन तौर पर उस पर काम किया। टनल भी बन रहे हैं, रोड्स का जाल बचाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ तक रहा ये टूरिज्म जो रिलीजियस प्लेस के साथ कनेक्टेड है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे बुद्धा अमरनाथ है, उसमें बहुत बड़े टूरिस्ट आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है उस रिलीजन के अंदर कि जो बुद्धा अमरनाथ के जो यहाँ पर मंडी पूंछ के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सभी यात्री नहीं जाते हैं, तो सिलेक्टेड जाते हैं, तो अगर वहां पर भी सरकार जो है, सरकार की नीति पर हम शक नहीं कर रहे, यहां पर यह है कि आइडेंटिफाइड करने की जरूरत है वो प्लेसेस
कौन सी जगह है जो कनेक्टेड है। इसी तरह वहां पर अगर जाएंगे तो रजौरी पुंछ भी कनेक्ट हो जाएगा। अब जम्मू की बात है तो जम्मू के लिए जम्मू के अंदर वाकया इन्होंने प्रीतम साहब ने बिल्कुल सही कहा, जैसे रघुनाथ टेम्पल की एक हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। अगर उस हिस्ट्री को पूरी उसको ऑनलाइन किया जाए और पूरी कंट्री को, नेशंस को बताया जाए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, तो ऑटोमेटिकली वो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, ऑटोमेटिकली उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। जी नम्रता जी, लास्ट कमेंट कीजिएगा। योजनाएं तो शुरू की गई हैं पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई है। ये मुद्रा योजना की बात कर रहे थे, लेकिन लोन तो इनके बड़े बड़े मंत्री और एमएलए लेके बैठे हैं और बताते नहीं कि वो इंडस्ट्री कहां लगी। जो हिमाचल में लगेगा, जो हिमाचल में जम्मू कश्मीर बैंक की बात है, अभी आपके देखिए एमपी से पकड़ा गया, यहाँ पर 10 रुपए का ठेला लगाने वाला यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। कौन सी झूठ बोल रही है लोगों को, क्यों झूठ बता रही है? मैं जानना चाहती हूँ कि वो हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगा रहे थे एमपीओ तो एमएलए मिलकर, उस पे आप व्हाइट पेपर बताइए। चलिए हो गया, नम्रता जी टूरिज्म में बात कर रहे थे, अगर टूरिज्म पे ही रहते तो नम्रता जी ठीक है। प्रीतम जी, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि सब मिलजुल कर हम यही सोचें कि जो बाहर से सेनानी जो आता है उसके लिए हम सुविधा और उनको फुल फ्लैज फैसिलिटी कैसे हम शहर के अंदर दे सकते हैं, उसके लिए फोकस करें। ये लड़ने झगड़ने से बेहतर है कि हम डेवलपमेंट की ओर जाएं। डेवलपमेंट की तरफ स्टेप उठाने की ठीक है, बिल्कुल डेवलपमेंट आपके सामने है। आप क्या करें, कुछ लोग बेचारे पतझड़ के अंधे, उन्हें नहीं दिखाई देगा सावन। मैं बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, ना कि इनके परिप्रेक्ष्य में। बात ये आती है कि आपके सामने अभी आपने बात किया था उत्तर वैली, उसके लिए भी करोड़ों रुपया सैंक्शन हुआ, उसको भी इसी तर्ज के ऊपर डेवलप किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है रोड कनेक्टिविटी। 60 साल में रोड कनेक्टिविटी बना पाए, वरना भद्रवा कहां पहुंचा होता, सड़कें अब निकलना शुरू हुई, नम्रता जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि स्वदेश दर्शन योजना को लेकर बात हो रही थी, प्रसाद योजना को लेकर बात हो रही थी, लेकिन बिजनेसमैन ये चाहता है कि एक ही पटल पर आकर सब लोग इकट्ठे हों और टूरिज्म को जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से और बढ़ाया जाए, इसकी तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत। और सबसे ज्यादा आप देखिए जम्मू डिवीजन के अंदर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ठीक है टूरिज्म को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन टूरिस्ट को किस तरह से रोका जाए, इस पर कदम उठाने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।